यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। इसमें व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये पी एक्स का ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये कब पॉसिबल होगा, और के की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें कि ये एक्स एक्सिस को टच करे। यहाँ टच की बात कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ टचेस की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। पहले इसका जो बेसिक है, इसका जो रूल है, अगर ये क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से पूछा जाए, ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम वो तीनों जो तरीके हैं वो समझते हैं। यहाँ देखो, कोई भी पॉलिनोमियल होगा पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी पी एक्स होगा वो एक्स एक्सिस को, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, हिंदी में कहते हैं इसको विविक्तिकर। डिस्क्रिमिनेंट अगर d इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, d पॉजिटिव होना चाहिए। d होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। d स्क्वायर, ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से उतारेंगे हम, ये इसके कोफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का ए कोफिशिएंट, x का b कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, a कहां से लेना है, एक्स स्क्वायर से और कांस्टेंट टर्म से। तो ये कैलकुलेट करके हमें पता चलेगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो ग्राफ है, जो इसका ग्राफ है, जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, टच नहीं इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, वो टच करने की बात कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इट टचेस एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसमें क्या केस लगेगा, इसमें लगेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो d है हमारे पास, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 निकालेंगे उस केस में। अभी उस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो ये जो पैराबोला है वो एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, ये वो केस है जब जीरोज आर इक्वल, जीरोज आर रियल एंड इक्वल। इस केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, तो इसका मतलब है कि इसके जीरोज जो है इक्वल होंगे और रियल होंगे। जो एक सिंगल पॉइंट यहां पे मिलेगा ना, जहां पर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, वो 2 बार लिखेंगे हम, उसके 2 जीरोज हो जाएंगे। इस ग्राफ जो भी पी एक्स हमें मिला होगा, जिसके लिए ये वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उसमें उस केस में एक्स की वैल्यू जो भी मिलेगी, जहां पे ये ग्राफ पेपर पे टच कर रहा है ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और ये जीरोज रियल होंगे और इक्वल होंगे। मान लो ये 4 0 पे टच कर रहा है, तो इसके ग्राफ, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके 0 होंगे 4, अल्फा इज इक्वल टू 4, यहां पे कह देंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 4। ऐसा कई बार केस होता है ना, जब हमें जीरोस सेम मिलते हैं। अगर हम इस केस में देखें तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये 1 0 यहां पे टच कर रहा है, टच मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दूसरा पॉइंट है मान लो 5 0। तो इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, जब हमें y की वैल्यू जहां 0 मिल रही है। और बीटा क्या हो जाएगा इस केस में, बीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू यहां 0 मिल रही है। तो ये पॉइंट, ये वाला जो केस है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में हमें अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू मिलती है। वो कहते हैं ना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, तो वो कौन सा केस होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बता रखा है ना।
तो यहां ये केस होगा। और ऐसा भी केस होगा जब हमें कोई px दे रखा होगा और उसमें b² - 4ac जब कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। b² - 4ac की नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसा केस होगा तो ये x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। ये x एक्सिस है, इसको कहीं पर भी टच नहीं करेगा। नो रूट एग्जिस्ट। यहां पे क्या कहते हैं? नो रियल रूट्स या नो रियल जीरोस एग्जिस्ट। तो अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन बता रखा है, क्वेश्चन जो था हम उसको करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है px, ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है जब ग्राफ टचेस x एक्सिस। ग्राफ टचेस x एक्सिस, यहां पे इंटरसेक्टिंग की बात नहीं कही, टचेस x एक्सिस। तो टचेस x एक्सिस कब होता है? जब इस तरह से हमारा पैराबोला बनेगा जो x एक्सिस को टच करेगा। ये कब केस होता है? जब d इज इक्वल टू 0 होता है। अभी देखा हमने। तो यहां पर हम इसको इक्वेट करा देते हैं a। तो यहां पर ये पोलिनोमियल हमने लिख लिया, ये पोलिनोमियल है हमारे पास, और इसको इक्वेट कराना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c। यहां a की वैल्यू क्या मिली? 1, ओके, और b की वैल्यू क्या मिली? -4, और c की वैल्यू क्या है? k। तो 20 हम यहां डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मतलब b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। b² - 4ac निकालो। b कितना है? -4 का होल स्क्वायर करा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू k है। c की वैल्यू k है। दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ? इसके बाद ये 4 4 जा 16 हो गया, -4k इज इक्वल टू 0। इसके बाद मतलब -4k इज इक्वल टू ये 16 इधर चला गया, -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 16/4, 4 चौक 16। k की वैल्यू क्या आई? 4 आ गई। ये आंसर है। तो मतलब अगर मेरे पास ये px है, px क्या है? इज इक्वल टू x² - 4x + 4। k की जगह मैंने 4 रख दिया। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना, जब भी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा जो x एक्सिस को टच करते हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहां टच नहीं करा, x एक्सिस को टच करते हो जाएगा। ये ग्राफ टच करके जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसके 2 जीरोस होने चाहिए। 2 जीरोस कौन से? इक्वल, 2 इक्वल जीरोस होने चाहिए। तो वो चेक करें कि इक्वल जीरोस हैं कि नहीं है। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि px हमारे पास है x² - 4x + 4। तो इसके जीरोस के लिए 4 जीरोस, हमें क्या पता होना चाहिए? px मस्ट बी इक्वल टू 0। px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो px की वैल्यू है क्या? x² - 4x + 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर दो। 4 की वैल्यू मतलब c की वैल्यू a में करी मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 आ गया। तो 4 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 और 2, इससे हमें इन दोनों को प्लस करके, यहां पे प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस करके हम -4 ला सकते हैं। देखो x² - 2x -2 और -2 कितने हो गए? -4 हो गए। और -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें मिलेगा x कॉमन आ गया, x -2 कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां कॉमन क्या आ गया? x -2 कॉमन आ गया। यहां क्या बच गया? यहां x बच गया, -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x -2 इज इक्वल टू 0। यहां x की वैल्यू 2 आई और यहां x की वैल्यू 2 आई। तो इसका मतलब क्या है? 2 0 है।
2 इक्वल रियल जीरोज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी यूज होगा, यही पॉइंट। ये बेसिक है इसका, ये बेसिक है, ये जो मैंने बताया। यहां पर क्या होगे इस वाले केस में, जब डी इज पॉजिटिव होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल जीरोस कहेंगे पॉलिनॉमियल के केस में। फिर अगर डी की वैल्यू 0 होती है, डी की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे मैंने लिख रखा है जीरोज आर रियल एंड इक्वल। ये क्या कह देंगे, 2 इक्वल रियल जीरोज। और जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है, नो रियल जीरोज एग्जिस्ट। ये 3 केस हमें पता होने चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस, चाचू बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाचू बहुत मेहनत कर रहे हैं।